बच्चों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देने वाली हूँ अबाउट असाइनमेंट्स। जी हाँ, असाइनमेंट्स हमें क्यों बनाना है, किस लिए बनाना है, क्या हर बार बनाना है, हर महीने बनाना है और इसका बनाने का पीछे हमारा रीज़न क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे और इसको बनाने से क्या एनुअल एग्ज़ाम में हमको बेनिफिट मिलेगा, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी। और बेल आइकन में आप लोग ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। आप सबको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा थैंक यू सपोर्ट के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि असाइनमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, देखिए न्यूज़पेपर में भी आ गया है, असाइनमेंट का मार्क्स जुड़ेगा एनुअल एग्ज़ाम में, यानी बोर्ड एग्ज़ाम में। 10th क्लास और 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में असाइनमेंट्स के मार्क्स जुड़ेंगे। ये भी हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हो ही ना, ये असाइनमेंट्स के मार्क्स के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम के रिपोर्ट्स। ठीक है, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम हो भी और ना भी। अगर होता है तो भी आपका एग्ज़ाम का जो परसेंटेज रहेगा, मार्क्स रहेगा, उससे आपका असाइनमेंट का मार्क्स जुड़ेगा और वो भी बहुत ज़्यादा वेटेज में जुड़ेगा। हो सकता है 50-60% मार्क्स आपके असाइनमेंट के जुड़ जाए एनुअल एग्ज़ाम में। और अगर एनुअल एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आपका यही असाइनमेंट के मार्क्स के आधार पे आपका एनुअल एग्ज़ाम का रिपोर्ट बनेगा। पेपर में भी आ गया है, बोर्ड से भी क्लियर हो गया है ये बात। तो इसीलिए बच्चों, आपको हर महीने असाइनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है और वो भी आपको अच्छे से समझ के बनाना है। ये आपको किस लिए दिया गया है? आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। आप क्या पढ़े हो उसका आप खुद से अंदाज़ा लगा सको कि आपको कितना आता है और कितना नहीं। तो बेटा, कॉपी नहीं करना है, आपको समझ के करना है। अगर आप देख के भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बट उसको समझो कि आप क्या कर रहे हो। आप जो लिखे हो कॉपी में, उसका हर एक चीज़ आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस लिख लिए हैं कॉपी में और लिख के सबमिट कर दिए, ऐसा नहीं बेटा। अगर आप असाइनमेंट कर रहे हो, देख के भी कर रहे हो, कोई बात नहीं, बट आपको वो चीज़ आनी चाहिए। ये आप ज़्यादा ध्यान रखोगे, है ना। नहीं आ रही है तो आप उसको प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करके फिर उसको आप असाइनमेंट कॉपी में लिखोगे। असाइनमेंट कॉपी कैसे बनाना है इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दे दिया है वीडियो का, उस वीडियो को देख सकते हो। और मैंने पीडीएफ फाइल का भी उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके उस पेज को डाउनलोड कर सकते हो जिस पेज को आपको असाइनमेंट के ऊपर लगाना है। और जितना मेरे से मदद हो सके, जितना हेल्प हो सके, मैं उतना हेल्प के लिए तैयार हूँ। मैं ऑलवेज़ स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए आगे रहती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ये हर महीने असाइनमेंट बहुत दिल से अच्छे से प्रैक्टिस करके ही आप उसको फाइनल ड्राफ्ट करोगे, यानी कि फाइनली लिखोगे और उसके बाद सबमिट करोगे। और ये बेटा, इस महीने आपको 15 तारीख तक दिया गया है लास्ट डेट, बढ़ा दिया गया है लास्ट डेट, लेकिन हर महीने 10 तारीख तक ही आपका प्रोजेक्ट असाइनमेंट सबमिशन डेट रहेगा। यानी कि आपका 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। आप 10 तारीख तक जाके टीचर को सबमिट कर सकते हो। और अगर टीचर आपको बोलते हैं कि नहीं, आप 5 तारीख तक ही दो, तो आप देख सकते हैं जाके बोर्ड के cgbsc.nic.in में, वहाँ साफ साफ लिखा है कि लास्ट डेट 10 तारीख है, बच्चे 10 तारीख तक जाके जमा कर सकते हैं। तो अगर आपके टीचर्स आपको फोर्स करते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि हम 10 तारीख को देंगे, है ना। तो इसमें आपको कोई नहीं डांटेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। आप प्रिंसिपल से भी जाके बात कर सकते हैं कि हमको 10 तारीख को ही देना है। अगर आपको कोई दिक्कत है और अगर आपका पहले हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप पहले जाके दे दीजिए। आप 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में कभी भी जाके दे सकते हैं, आपको कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, आप लास्ट डेट तक दे दीजिए, यानी 10 तारीख तक दे दीजिएगा टीचर को, क्योंकि टीचर्स को भी चेक करना होता है, इसके मार्क्स को बोर्ड ऑफिस भेजना होता है, एंट्री करके ऑनलाइन एंट्री होती है, तो ये सब में टाइम लगता है। इसलिए आप 10 तारीख जो आपको फाइनल डेट दी गई है बोर्ड की तरफ से, उस डेट तक आप कोशिश करेंगे कि आप अपने टीचर को सबमिट कर दें। लेकिन हाँ,
ये बात का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि सबमिट करने से पहले आप वो जो असाइनमेंट करे हैं वो आपको पूरी तरीके से क्लियर है, आपको वो पूरी तरीके से अच्छे से आता है। इसलिए मैंने सारे एफ़र्ट किए हैं। मैंने अपने चैनल में पिछले बार भी सारे असाइनमेंट्स डाले थे और आगे आने वाले समय में ठीक समय में आपको सारे असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। और मैं ये कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि सिर्फ आंसर लिख लेने से नहीं होता है। बहुत सारे चैनल्स में सिर्फ आंसर मिल रहे हैं, तो आंसर मिलना ही मेन उद्देश्य या मेन टारगेट नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम बच्चों को सिखा सकें। तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को अच्छे से सिखाऊं, और आप लोगों का भी यही एम होना चाहिए कि आप जो भी करते हो उसको आप सीख के करो, आप उसको समझ के करो, है ना। समझ के करने से आपको आगे आने वाली क्लास में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और एक बात बोलना चाहती हूँ बच्चों, आप लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट किया है आपके कमेंट के थ्रू और सब्सक्राइब करके, जैसे भी शेयर करके, आप सभी बच्चों का दिल से थैंक यू है। मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है मेरे लिए। मैं हर वीडियो में आप लोगों को थैंक्स करती हूँ और ये मैं दिल से करना चाहती हूँ, इसलिए मैं करती हूँ। और आप लोगों को फिर से एक बार बोलती हूँ कि आप लोग अपने सारे फ्रेंड्स को ये बात पहुंचाइए। मेरी बात हर एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए और ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्योंकि मैं आप बच्चों का चाहती हूँ कि इस कोरोना जो एपिडेमिक हमारे साथ बीत रही है, इसमें मैं आप लोगों की जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ उतना हेल्प करना चाहती हूँ, और आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हो। तो आप लोग जो मेरा हाथ थामे हो, इस हाथ को थामने के लिए बहुत 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 थैंक यू। और इस काम को और आगे बढ़ाते जाइए और अपने और भी दोस्तों को हमारे इस फैमिली में शामिल करते जाइए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल बेसिस वीडियो मिलेंगे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो मैं यही कहना चाहती थी। और जहाँ सवाल असाइनमेंट का, तो मैंने जो आपका हाथ थामा है मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं आपके हर असाइनमेंट की जिम्मेवारी लेती हूँ। मैं आपकी हर एक असाइनमेंट को बहुत अच्छे से समझाते हुए पूरा करवाऊंगी, ये मेरी गारंटी है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग सिर्फ असाइनमेंट को लिख के सबमिट बस मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आप अगले क्लास में अच्छे से आप नहीं पढ़ पाओगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप असाइनमेंट को अच्छे से प्रैक्टिस करें, समझ के करें। इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हमने तो अच्छे से पढ़ाई की है, और आगे जाके भी आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो बच्चों, आज यहाँ तक ही। आप लोगों को एक बार फिर से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए और खुश रहिए। बाय बाय।